फॉलो करिए और फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ट्रिक अच्छी लगी कि नहीं। बाय। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत लोग के ये सवाल थे कि मैम आप अपने जो आपके बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं यहाँ के, उनको आप एग्ज़ाम की तैयारी कहाँ कहाँ से स्टार्टिंग से तक करवाते हो। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको आज ये बताऊंगी कि हम अपने यहाँ पर अपने जो हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, छोटे भी हैं बड़े भी, उनकी हम एग्ज़ाम की तैयारी उनके यहाँ पे कैसे होती है। तो आप मेरा एक बात सुनिए, जब जब आपका स्कूल स्टार्ट हो जाता है उस दिन से, मतलब कि आपका मतलब कि आप जब नए सेशन में आते हो, मतलब कि जैसे आप 4th में हो, आप 5वीं में आ गए, 5th में आ गए, या 5वीं में हो तो उसके आगे जाओगे, मार्च से आपके नए सेशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि आपको उसी टाइम से जो आपको स्कूल में बुकें मिलती हैं, बुकें जो जो कुछ मतलब आपका नोट्स मिलता है, चाहे स्कूल में पढ़ाई हो चाहे ना, चाहे आप स्कूल कभी कभी जाओ कभी ना, लेकिन आपको रेगुलर कोई भी सब्जेक्ट के एक चैप्टर पढ़ना है। आपको ये टाइम बना लेना है कि मुझे हमेशा वो चैप्टर डेली पढ़ना है, चाहे मैं खाऊं पीऊं खेल कूद सब कुछ करने के बाद भी। और पहली बात तो आपको एग्जाम में आपको पढ़ाई को हमेशा नॉर्मल रखने की, नहीं कि पढ़ाई कैसे मैं पढ़ पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, नहीं। आपको हंसते खेलते पढ़ना है, आपको चैप्टरों को कहानी की तरह पढ़ना है, तभी आप अपने पेपर के लिए तैयारी कर पाओगे। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आपको अगर फल खाना, मतलब कि आपको सेब खाना है, आपको सेब अपना खाना है अपने घर में निकाल के, तो उसके लिए आपको पहले बीज डालना पड़ेगा, खाद, पानी, हवा, इन्वायरमेंट, सब कुछ आपको मैनेज करके रखना पड़ेगा। तो ये उसके बाद ही आपको एक अच्छा हेल्दी फ्रूट मिलेगा। यही होता है आपकी पढ़ाई। आपको स्टार्टिंग से जब आपकी जब आपकी स्टार्ट हो जाएगी, आपको उसे टाइम से पढ़ते जाना है और हर दिन एक चैप्टर पढ़ो आप। उसके बाद सब सारे, तो फ्रेंड्स, जब आप अपने कोई चैप्टर को कंप्लीट कर लो, उसके बाद उसके आपको अच्छे से सॉल्व करने हैं हार्ड वर्ड मीनिंग, जो उसके अंदर दे रखे होंगे, आपको सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक नोट्स बनाना है कि ये चैप्टर मैंने पढ़ लिए हैं, अब मुझे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है। हर दिन आपको ऐसे ही करना है, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो कुछ भी हो, आपको डेली वो चैप्टर पढ़ना है। जब आपका सब कुछ सॉल्व कर लो आप अच्छे से, तो फिर आपको एक मोटी सी बनानी है कॉपी। ये आपको जब आपके पूरे साल के पेपर खत्म, जब पेपर आपके आएंगे, तब ये आपको एक कॉपी अपने जहाँ से आप संभाल के रखोगे वहाँ से आपको निकालनी है, फिर से आपको सारा पढ़ना है। इसका मतलब ये है कि आपने पढ़ तो पहले लिया था, पर अब आपको क्या करना होता है, रिवीजन। तो ये जो होती है हमारी रिवीजन, ये हमारी होती है एग्जाम से 2 महीने पहले। ये नहीं कि हमारा पेपर कल है तो हम आज पढ़ रहे हैं, ऐसा आप पढ़ाई ऐसे आप ना आपको याद हो पाएगा, ना आपको उस कहानी की समझ होगी। आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। आपको जब आपके फाइनल पेपर आ जाएंगे, तब उसके 2 महीने पहले से आपको सारी पढ़ाई स्टार्ट कर दे। इसका मतलब देखो, आपके लिए इसका फायदा आपको ये मिलेगा कि आपने चैप्टर पहले से आपने सब चैप्टर पढ़ रखे हैं, तो आपको इतना लगेगा, इतना हार्ड भी नहीं लगेगा। तो आप सिर्फ अपनी रिविजन स्टार्ट आप कर देना, और जहाँ पे आप पढ़ते हो, जो आपकी मैडम है, उनसे आप जाके बताना कि मैम मुझे इतना याद है, इतना मुझे याद करना है। इसमें मैम आपकी हेल्प करेगी, आपके फैमिली मेम्बर आपके हेल्प करेंगे। इससे ये होगा कि आपको पढ़ाई ना ज़्यादा टफ लगेगी और आप अच्छे से हर चीज़ को रिवाइज और प्रैक्टिस कर पाओगे। तो मैं आपको मिलवाती हूँ ऐसे बच्चों से जो पहले पढ़ने में ठीक ठाक थे और अब पढ़ने में इतने तेज हैं। तो उन्होंने अपनी पढ़ाई की जो उनकी सफ़र था, उन्होंने अपनी पढ़ाई का सफ़र कहाँ से कैसे स्टार्ट करा, तो मैं आपको ये बताती हूँ, ठीक है। फ्रेंड्स, आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं अपने ट्यूशन में 5 महीने पहले पढ़ रहा हूँ पिंकी मैम के पास।
आज मैं आपको बताता हूँ वो मुझे कैसे पढ़ाती है। मैं पहले अपने चैप्टर को रिवीज करता हूँ सही से, फिर उसके हार्ड वर्ड निकालता हूँ, फिर उसके वर्ड मीनिंग करता हूँ सही, फिर मैं क्वेश्चन आंसर निकालता हूँ उसके सही, फिर मैं एग्ज़ाम एक कॉपी पे उसको लिख लेता हूँ और उसको रख देता हूँ। जब एग्ज़ाम आने के टाइम पे मैं उसको रिवीज कर लेता हूँ, जिससे मेरे को ज़्यादा परेशानी नहीं आती। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं 3 साल से पिंकी मैम के पास पढ़ रहा हूँ और जब मैं यहाँ पर नहीं पढ़ता था तब मेरे को ABCD भी नहीं आती थी, लेकिन अब मेरे को इतना आता है, मैं बुक रीड कर लेता हूँ और क्वेश्चन आंसर निकाल लेता हूँ। थैंक्स। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैंने आपको 2 बच्चों से मिलवाया। एक था हमारा बच्चा 5वीं में और एक था हमारा 3rd में। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास जो 3rd वाला बच्चा था ये मेरे पास 3 साल पहले आया था और 5वीं वाला बच्चा मेरे पास वो शायद 5-6 महीने पहले आया था। इन्हें कुछ भी मतलब कि नहीं आता था, समझ लो कि आप इन्हें इंग्लिश के कोई वर्ड तक समझ में नहीं आते थे। यहाँ पे उनको धीरे धीरे मैंने पढ़ाया, समझाया और मैंने पढ़ाई करने की एक वो ट्रिक बताई कि आपको ऐसे से पढ़ना है, इसके अकॉर्डिंग आप पढ़ लोगे। और फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो बच्चा पढ़ता है ना, उसमें सिर्फ अकेले मैडम का हाथ नहीं होता है, उसमें जो बच्चा पढ़ता है उसका भी हाथ। क्योंकि जब तक बच्चा नहीं चाहेगा कि मुझे पढ़ना है, तब तक कोई भी मैडम कुछ भी कर ले, बच्चा आपका नहीं पढ़ सकता। तो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बताई है, जो मैंने बताया आपको कि आपको इस तरह से पढ़ना चाहिए, उसको आप अच्छे से फॉलो करिए और फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ट्रिक अच्छी लगी कि नहीं। बाय।